ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 30 है। प्रथम कांड के तीसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या 100। पिछले प्रसंग में हमने विशेष रूप से जुवा को लेकर के, उपभृत को लेकर के, ध्रुवा को लेकर के, स्रुवा को लेकर के, सृक को लेकर के विचार किया था दूसरे ब्राह्मण में। अब यहाँ तीसरे ब्राह्मण में प्रारंभ कर रहे हैं प्रोक्षणी को लेकर के। पीछे भी प्रोक्षणी को लेकर के कहा गया है। अब यहाँ पर भी प्रोक्षणी को लेकर के कुछ विशेष बातें कही जा रही है। प्रोक्षणी कहते हैं जिस पात्र में जल रखते हैं और जहाँ कहीं प्रसंग आता है उसमें से हाथ में जल लेकर के प्रोक्षण करते, अर्थात छिड़कते हैं। थोड़ा सा पानी लेकर के छिड़कने का काम करते हैं, उसको प्रोक्षणी कहते हैं। प्रथम खंड है प्रोक्षणी ही अध्वर्यु आदत्ते। प्रोक्षणी ही, प्रोक्षणी को स्त्रीलिंग में है प्रोक्षणी जलपात्र। प्रोक्षणी को अध्वर्यु आदत्ते, अध्वर्यु जो है वो अपने हाथ में लेता है। स इद्मम एव अग्रे प्रोक्षति। सह, वो जो अध्वर्यु है, अग्रे सबसे पहले, इद्मम समिधा को, ही प्रोक्षति, सबसे पहले वो अध्वर्यु समिधा का ही प्रोक्षण करता है। तो समिधा एक समिधा नहीं होगा, इद्मम ये जाति में लिया जा रहा है। इद्म समुदाय को बहुत सारी समिधाएं रहती है, एक गठरी के रूप में वहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले अग्रे, सबसे पहले वो अध्वर्यु इद्मम एव, इद्म को ही अर्थात समिधा को ही प्रोक्षति, प्रोक्षण करता है, साफ करता है, एक प्रकार से मेध्य करता है, शुद्ध करता है, थोड़ा सा जल छिड़कता है उसके ऊपर। इसका ये अर्थ है वो समिधाएं शुद्ध है। केवल जल छिड़कने से शुद्ध नहीं होती हैं समिधाएं। इसका ये मतलब है कि हमने पूरा परीक्षण करके उन समिधाओं को याग के लिए प्रस्तुत किया है, ये इसका तात्पर्य है। और उस पुरुषार्थ को, जो समिधाएं ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई कीड़े लगने नहीं चाहिए, बहुत सारे नियम होते हैं ना, उन सारे नियमों को लेकर के अच्छी तरह समिधाओं को बना करके लाया है। इस बात का सूचक है कि समिधाओं के ऊपर थोड़ा सा जल जो है छिड़कते हैं। जब वो जल को छिड़कते हैं, प्रोक्षण करते हैं, उस समय मंत्र बोला जा रहा है, कृष्णोसी आकरेष्ठो अग्नये त्वा दुष्टम प्रोक्षामि। ये आप में से कौन है जो माइक बंद करके नहीं रखा है? अपना माइक देख लीजिएगा, जिनका बंद नहीं तो बंद कर लीजिएगा। तो यहां कहा जा रहा है, यजुर्वेद का दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय का पहला मंत्र कहते हैं, कृष्णो असि, कृष्णः असि आकरेष्ठ
तुम कृष्ण हो, तुम आकरेष्ट हो, ये कहा जा रहा है वहां पर। और ये आखरेष्टा और कृष्ण जो है ये वेदी के लिए बोला जा रहा है। कृष्ण का अर्थ आकर्षण को कहते, कृष्ण शब्द का एक अर्थ है आकर्षण, आकृष्ट करने वाली वेदी। और आकरेष्टा जिसको खान कर दिया, खान कहते हैं खोदने को, जिसको खोद करके वेदी बनाया गया है, उसको यहाँ पर खोद करके जो वेदी बनाई जाती उसको आकरेष्टा कहते हैं। तो तुम आकरेष्टा हो, कृष्ण हो, अर्थात तुम आकर्षक हो। आकर्षक इस संदर्भ में है, कोई आकर्षित वस्तु होती है उसका उपयोग किया जाता है ना, आकर्षक वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा आकर्षण होता है उस ओर हम खींचे चले जाते हैं। तो ये वेदी भी आकर्षक है, जिसमें समिधा रखी जाती है, जिसमें क्या कहते हैं बरही बिछाया जाता है और बहुत कुछ उपयोगी वस्तुएं वहाँ रखी जाती हैं। तो वो कृष्ण है, आकर्षित करने वाली है वो वेदी। और ये सब क्यों बनाया जाता है वेदी में, वेदी को इस तरह, अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, अग्नि के लिए, अंततो गत्वा अग्नि के लिए ही है, यज्ञ के लिए ही है ये वेदी। तो अग्नये, अग्नि के लिए तुमको ऐसा हम बना रहे हैं, जुष्टम ताकि उसका सेवन कर सके, जुष्टम सेवनी है, उस वेदी को सेवनी बनाया जा सके, इसलिए प्रोक्षामि, उस वेदी को भी प्रोक्षामि, मैं जल से प्रोक्षण करता हूं, उसको साफ करता हूं, ये इसका तात्पर्य है। अब कृष्णो असि आकरेष्ठ अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि इति, इसका अर्थ केवल इतना ही किया याज्ञवल्क्य ने, तत् मेध्यम एव एतद् अग्नये करोति, तत् मेध्यमेव एतद् अग्नये करोति, बस इस अग्नि के लिए उसको बस पवित्र ही किया जाता है, अग्नि के लिए ही उसको पवित्र किया जाता है, ये इसका तात्पर्य है। अब कहा जा रहा है अथ वेदिम प्रोक्षति, पहले समिधा को प्रोक्षण करता है, अथ समिधा को प्रोक्षण करने के पश्चात वेदिम प्रोक्षति, अब वेदी का प्रोक्षण करता है। जब वेदी का प्रोक्षण करता है तब मंत्र के अगले वाक्य को बोला जा रहा है, वेदी असि बर्हिषे त्वा जुष्टाम प्रोक्षामि, वेदी असि, तुम वेदी स्वरूप हो, त्वा तुझ वेदी को, बर्हिषे बर्ही के लिए, प्रोक्षामि मैं प्रोक्षण करता हूं, ये अध्वर्यु कह रहा है। वेदी रसी, तुम वेदी स्वरूप हो, और बर्हिषे, बर्हिषे बर्ही अर्थात जो पवित्रा है, घास है, दर्भ, उस दर्भ के लिए तुमको जुष्टाम सेवन करने योग्य बनाने के लिए प्रोक्षामि प्रोक्षण करता हूं, शुद्ध करता हूं, इसका तात्पर्य है। और यहां पर भी इसका, क्योंकि वेदी शब्द, बरही शब्द, जुष्टा शब्द ये सब प्रसिद्ध है, इसके लिए अलग से अर्थ कुछ नहीं कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, यहां पर भी वही बात कह रहे हैं। इति, इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होगा तत् मेध्याम एव एतद् बर्हिषे करोति। तो कहते हैं तत्, उसको मेध्याम शुद्ध करने के लिए, अर्थात शुद्ध बने रहे इतना ही करता है। क्यों? बर्हिषे करोति, बर्ही के लिए, उस दर्भ के लिए, उस पवित्रा के लिए बस तुमको मेध्य पवित्र करता हूं, इसका इतना ही तात्पर्य है। हाँ जी, तीसरा खंड है, अथ अस्मै बर्हि प्रयच्छति, अथ उसके पश्चात, वेदी का प्रोक्षण होने के पश्चात, अस्मै उस अध्वर्यु के लिए, बर्हि प्रयच्छति दर्भ को, बर्ही को
प्रयच्छति देता है। कौन? दूसरा ऋत्विक अग्निंद्र। अग्निंद्र जो है उस अध्वर्यु के लिए बर्ही प्रयच्छति, बर्ही को प्रयच्छति देता है बिछाने के लिए। तत्पुरस्तात् ग्रंथिया आसादयति तत्प्रोक्षति। तत् पुरस्तात् ग्रंथिया आसादयति, तत् उस बर्ही को पुरस्तात् पूर्व की ओर, ग्रंथिया उसकी ग्रंथि बना करके, उसकी एक गुच्छा जैसा बना करके उस बर्ही को आसादयति रखता है वेदी पर। फिर तत्प्रोक्षति, उसका भी प्रोक्षण करता है। प्रोक्षणी से उसका भी प्रोक्षण यानी सिंचन करता है, थोड़ा सा जल उनके ऊपर छिड़कता है। और फिर मंत्र के अगले वाक्य को बोलता है, बर्हि असि सृग्भ्य स्त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। तुम बर्ही हो, तुम दर्भ हो, पवित्रा हो। सृग्भ्य स्त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, त्वा तुझ बर्ही को, सृग्भ्य सृचाओं के लिए, जो छोटे छोटे चम्मच होते हैं उनके लिए, प्रोक्षामि मैं प्रोक्षण कर रहा हूं, ऐसा मंत्र का वाक्य बोलता है। यहां पर भी इतना ही कहा है, इति इस प्रकार इस वाक्य को बोल करके तत् मेध्यम एव एतसृभ्य करोति। सुचाओं के लिए, छोटे छोटे चम्मचों के लिए ही यह जो बर्ही है उसको मेध्यम पवित्र करता है, ये इसका तात्पर्य है। पूरा मंत्र यहां पर समाप्त हो गया है इसका। यजुर्वेद का दूसरा अध्याय है और पहला मंत्र है। मंत्र है, कृष्णोसी आकरेष्टो अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टाम प्रोक्षामि, बर्हिरसि सृग्भ्यस्त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। 3 वाक्य हैं यहाँ पर इस मंत्र में, और तीनों वाक्यों को अलग अलग यहाँ पर शतपथकार ने दिया है। अब इसका अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। कृष्णा शब्द का अर्थ उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। याज्ञवल्क्य ने जो अर्थ किया है उससे बिल्कुल अलग अर्थ यहाँ पर स्वामी जी ने किया है। कृष्णा अग्निना छिन्नो वायुना आकर्षितो यज्ञः। संस्कृत में बोल रहा हूं मैं। स्वामी जी लिखते हैं, अग्निना छिन्नः वायुना आकर्षितो यज्ञः। जो यज्ञ है, जो हम याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें जो भी हवि देते हैं, समर्पित करते हैं हवि को, तो अग्निना छिन्ना, वो अग्नि जो है उसको छिन्न भिन्न करती है। जिस हवि को हम अग्नि में डालते हैं उस हवि को अग्नि के द्वारा वो छिन्न भिन्न होकर के, अर्थात सूक्ष्म होकर के, छिन्ना का अर्थ है सूक्ष्म, तो अग्नि से सूक्ष्म होकर के वायुना आकर्षिता, वायु के द्वारा आकर्षित होता है, यानी वायु जो है उसको उड़ा करके ले जाता है ऊपर, उसको कृष्णा शब्द से कहा है। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं। जिस कारण यह यज्ञ आखरेष्ठा वेदी की रचना से खुदे हुए स्थान में स्थित होकर, जिस कारण यह यज्ञ आखरेष्ठा वेदी की रचना से खुदे हुए स्थान में स्थिर होकर, कृष्ण भौतिक अग्नि से छिन्न अर्थात सूक्ष्म रूप और पवन के गुणों से आकर्षण को प्राप्त असी होता है। इससे मैं अग्नये भौतिक अग्नि के बीच में हवन करने के लिए दुष्टम प्रीति के साथ शुद्ध किए हुए त्वा उस यज्ञ अर्थात होम की सामग्री को प्रोक्षामि घी आदि पदार्थों से सींच कर शुद्ध करता हूँ। और जिस कारण यह वेदी अंतरिक्ष में स्थित असी होती है, इससे मैं बर्हिषे
होम किए हुए पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए जुष्टाम प्रीति से संपादन की हुई त्वा उस वेदी को प्रोक्षामी अच्छे प्रकार घी आदि पदार्थों से सींचता हूँ, तथा जिस कारण यह बरही जल अंतरिक्ष में स्थिर होकर पदार्थों की शुद्धि कराने वाला असी होता है, उससे त्वा उसकी शुद्धि के लिए जो कि शुद्ध किया हुआ जुष्टम पुष्टि आदि गुणों को उत्पन्न करने हारा हवि है, उसको मैं श्रुभ्य श्रुवा आदि साधनों से अग्नि में डालने के लिए प्रोक्षामी शुद्ध करता हूँ। तो स्वामी जी ने यहाँ पर घी को ले रहे हैं यहाँ पर, यानी ये जो प्रोक्षण करना है वो घी से प्रोक्षण कर दें, घी से सींच रहे हैं। और यहाँ याज्ञवल्क्य ने जो है जल से केवल छिड़कने का काम बताया। यहाँ याज्ञिक प्रक्रिया में ये भी याज्ञिक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ उन्होंने जल को लिया है। प्रोक्षणी में जो जल रखता है उससे सिंचन करने की बात कही है, और यहाँ पर स्वामी जी ने घी से सिंचन करने की बात कही है। और घी से सिंचन जो है, जो हवि है, जो याग में हवन में जो डाली जाती है, उसको घी से सींचने की बात कही है। अब इसको लेकर के कोई आप में से सोच सकते हैं कि आजकल जो सामग्री बनाते हैं और उस सामग्री में हम घी मिलाते हैं, वो सामग्री नहीं है ये वाली सामग्री। ऐसी सामग्री का कोई कहीं विधान नहीं है जैसा आजकल सामग्री का प्रयोग करते हैं। भावार्थ है, ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को वेदी बनाकर और पात्र आदि होम की सामग्री लेके उस हवि को अच्छी प्रकार शुद्ध कर तथा अग्नि में होम करके किया हुआ यज्ञ वर्षा के शुद्ध जल से सब औषधियों को पुष्ट करता है। उस यज्ञ के अनुष्ठान से सब प्राणियों को नित्य सुख देना मनुष्यों का परम धर्म है। ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को वेदी बनाकर और पात्र आदि होम की सामग्री लेके उस हवि को अच्छी प्रकार शुद्ध कर तथा अग्नि में होम करके किया हुआ यज्ञ वर्षा के शुद्ध जल से सब औषधियों को पुष्ट करता है। उस यज्ञ के अनुष्ठान से सब प्राणियों को नित्य सुख देना मनुष्यों का परम धर्म है, ऐसा कहा है। हाँ जी, आगे बढ़े हम। चौथा खंड, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, हवि को शुद्ध करना, एक तो हवि घृत स्वयं है और दूसरा पुरोडाश इत्यादि है जी। वही लिया जाए इसको घृत से सींचने का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुरोडाश को घी से सींचा जाता है। जैसे भोजन करते समय रोटी पर घी सींचते हैं हम लोग, उसके ऊपर घी डालते हैं, ऐसे पुरोडाश में घी सींचना है। अथवा और कोई अलग अलग हवि वहाँ पर होती, उनमें जहाँ जैसी हवि होती उसमें वहाँ घी से सींचा जाएगा जी। पर वैसे जिस प्रकार की सामग्री आज लोग करते हैं वैसी सामग्री तो नहीं है, पता नहीं कुन लोगों ने ऐसा बना दिया। ये अवश्य है कि पुष्टिकारक होना चाहिए और रोग निवारक यानी औषधि होनी चाहिए। 4 प्रकार की जो सामग्री बताई है ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने, वो 4 प्रकार की सामग्री कोई सबको मिलाकर के इस तरह का जो आज बनाया जाता है, ऐसा मिलाकर के बनाने का ऐसा कोई विधान कहीं भी आप में से जिन लोगों ने गृह सूत्र पढ़े, धर्म सूत्र पढ़े, श्रोत सूत्र पढ़े, उसमें कहीं इस तरह की सामग्री आई नहीं। 2 प्रकार की सामग्री आई है। एक तो कच्चा है जिसको डाला जाता है, और दूसरा जो है पका करके डाला जाता है। कहीं पुरोडाश के रूप में डाला जाता है, कहीं घी के रूप में डाला जाता है, कहीं भात के रूप में डाला जाता है, कहीं और इस तरह का है वहाँ पर।
कहीं कच्चा भी डाला जाता है, यव है, जौ है, या 10 प्रकार के हवी बताए गए हैं श्रोत सूत्रों में। कहीं 2 मिलाकर के भी, कहीं 2 भी मिलाकर के डाले जाते हैं, कहीं 3 भी मिलाकर के डाले जाते हैं, लेकिन सारी सामग्री को मिलाकर के डालने का कहीं पर भी विधान नहीं। जैसे घी और पुरोडाश को मिला दिया, 2 हो गए ना, घी सिंचन किया उसके ऊपर, पुरोडाश के ऊपर दे दिया, 2 हो गए। इस तरह का ही है, बाकी वर्तमान की जो भी सामग्री बनाई जाती है ऐसा है नहीं है। और फिर याग में, जहाँ पर याग होता है वहाँ पर यज्ञशेष के रूप में थोड़ा सा खाने का भी विधान होता है, अग्निहोत्र में भी होता है और अलग अलग यागों में भी होता है। तो आज की सामग्री आप में से कोई खा सकते हैं जी, जो बाजार से आप लोग 50 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में, 100 रुपए में जो खरीद करके लाते हैं जी। चौथा खंड है जी, अथ या प्रोक्षण्या परिशिष्यन्ते। अथ या प्रोक्षण्या परिशिष्यन्ते, अथ उसके बाद जो वेदी पर बरही को रखने तक जो तीसरे खंड तक बताया है ना, तो बरही वेदी पर रखने के पश्चात, इस अर्थ को अथ शब्द से कहा जा रहा। अथ वेदी पर बरही रखने के पश्चात या परिशिष्यन्ते प्रोक्षण्यः, प्रोक्षणी में जो जल बचे हुए रहते हैं उन जलों की बात की जा रही है। अथ याह, ये बहुवचन इसलिए क्योंकि जल जो है, आपा शब्द जो है बहुवचन में होता है। तो या प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते, जो जल प्रोक्षणी में बचे रहते हैं, ताभिः, उन जलों से। बचे हुए जलों को क्या करें, उसके लिए बताया जा रहा है। ताभि औषधीनां मूलानि उपनिनयति, ताभि उन जलों को औषधियों के मूल में उपनिनयति, डालता है। अब औषधियों के मूल, वहां औषधियों का मूल का मतलब औषधियों का जड़, यानी जड़ की ओर जो होता है वो उसको मूल कहते हैं। तो अब यहाँ औषधियाँ कौन है जी? औषधियाँ तो ऐसा कोई औषधि तो है नहीं वहाँ पर। तो यहाँ औषधियाँ जो होंगी, ये बरही को ही औषधि बोला है। तो बर्री को जब लाया जाता है, मूल सहित लाया जाता है, उखाड़ करके लाया जाता है, तो उसके नीचे का जो भाग है उसमें बचे हुए जल को डालने की बात कही जा रही है। ताबी औषधीनां मूलानि उपनिनयति, उन जलों को औषधियों के मूल में डाला जाता है। अथवा दूसरा अर्थ यहाँ ये भी लिया जा सकता है, जहाँ बरही जमीन पर खड़ी हो वहाँ उसको डालने की बात भी हो सकता है। तो ताबी औषधीनां मूलानि उपनिनयति, जब औषधियों के मूल में बचे हुए जल को डालता है तब मंत्र बोलता है अदित्यै व्युन्दनमसि इति। ये अगले मंत्र का वाक्य है, दूसरे अध्याय का दूसरा मंत्र है ये, अदित्यै व्युन्दनमसि इति। अब इसका व्याख्यान करते हैं याज्ञवल्क्य। इयं वै पृथिवी अदिति ही, ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये ही अदिति है। पीछे भी ऐसा ही बोला था। तो इयं वै पृथ्वी अदिति, ये जो पृथ्वी है इसी को अदिति कहा है। तद अस्यै एव एतद् औषधीनां मूलानि उपोनक्ति, तद उस जल को, अस्यै संधि विच्छेद करेंगे ना, अस्या का अस्यै बनेगा, अस्यै इसी पृथ्वी के, अस्यै एव इसी पृथ्वी के लिए, एतद् औषधीनां मूलानि, ये जो औषधियों के जो मूल है इसी पृथ्वी के अंदर रहते हैं, इन्हीं मूलों में उपोनत्ति, इन्हीं मूलों में उसको वो डालता है। वो पानी जो है धरती के अंदर जो औषधियों के मूल होते हैं उन्हीं में ये उपोनत्ति डालता है, यानी उनको एक प्रकार से उपोनत्ति का मतलब गीला करता है, ऐसा होता है। उसमें डालता है बोलिए या गीला करता है बोलिए, एक ही बात है, अर्थात उनके मूलों को गीला करता है।
ता इमा आर्द्रमूलाः औषधयः, फिर वो जो औषधियां हैं वो आर्द्र मूला, ता इमा औषधयः, वे ये जो औषधियां हैं वो कैसी बन जाती हैं? आर्द्र मूलाः, वो गीली बन जाती है, गीली मूल वाली बन जाती है। इसका ये तात्पर्य है। तस्मात् यद्यपि शुष्काग्राणि भवन्ति आर्द्राणि एव मूलानि भवन्ति। कहते हैं तस्मात्, इसलिए यद्यपि शुष्क अग्राणि भवन्ति, ये जो बरिही, ये जो पवित्र घास है, इसका जो अग्रभाग है वो तो शुष्क रहते हैं, पर आर्द्राणि एवं मूलानि भवन्ति, पर उसका जो मूल है वो हरे हरे रहते हैं। वो तो सूखे हुए रहते हैं, उसके अग्रभाग, दर्भ के अग्रभाग तो सूखे हुए रहते हैं, पर उसका जो मूल है, जड़ का जो भाग है, वो हरे हरे से ही रहते हैं। तो उसी हरे हरे से जो मूल है उसी में बचे हुए जल को डालता है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है। पर वो मूल रहते कहाँ हैं? तो कहा इसी पृथ्वी के अंदर रहते हैं। जब वो घास जब पृथ्वी के अंदर खड़ा रहता है तो कहाँ रहते हैं वो मूल? पृथ्वी में रहते हैं। ये बात कही थी। ये जो मंत्र का वाक्य बोला ना, आदित्य वृंदनमसि इति, इयं वै पृथ्वी, यही पृथ्वी अदिति है, तद अस्य एव एतद औषधीनां मूलानि उपोन्नति, उसी पृथ्वी के ही इन औषधि के मूलों में वो पानी डालता है अथवा उन मूलों को गीला करता है। ता इमा आर्द्र मूलाः औषधयः, वे ये जो औषधियां हैं वो आर्द्र मूल वाले, अर्थात गीलापन को लिए हुए मूल हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। अंत में कहा तस्मात् यद्यपि शुष्काग्राणि भवन्ति, यद्यपि घास के जो अग्रभाग है वो सूखे हुए रहते हैं, परंतु आर्द्राणि एवं मूलानि भवन्ति, लेकिन उसका नीचे का जो मूल भाग है वो कुछ हरे हरे ही रहते हैं। इसका ये तात्पर्य है। तो इसी बात को समझाने के लिए वो पानी उसमें डाला जा रहा है। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, औषधि से बरही अर्थ कैसे लगाया? क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया उसको देखते हुए या कोई और कारण है? क्योंकि बरही वैसे औषधि श्रेणी का पौधा तो है नहीं। जी जी जी, ऐसा है, इसलिए इसको औषधि कहा जा रहा है क्योंकि ये भी एक बार निकाल लेते हैं। इस बरही को जो है मूल सहित निकालते हैं। यज्ञ के प्रयोग के लिए एक ही बार में प्रयोग करते हैं तो मूल सहित निकालते हैं, इसलिए इसको औषधि कहा है। नहीं तो और कोई कारण नहीं बचता कि इसको औषधि कहने, क्योंकि औषधि वो होता है एक बार पक जाने पर उसको काट लिया जाता है। पलपाकांता औषधया जो कहा है तो वो उस अर्थ को नहीं बता रहा है, बस केवल इसको मूल सहित इसको उखाड़ लिया जाता है याज्ञिक प्रक्रिया के लिए, इसलिए इसको औषधि बोला है, ऐसा लगता है। जी जी जी, हाँ जी। 5वां खंड है जी। तीसरे खंड में ये बताया था कि बरही को, अध्वरी को देता है अग्निंद्र और उसकी ग्रंथि बना करके वो वेदी पर रखता है, ऐसा तीसरे खंड में बोला था। अब उसी ओर संकेत किया जा रहा है 5वें खंड में। कहते हैं अथ विस्रंस्य ग्रंथिम, अथा उसके बाद जो बचे हुए पानी को औषधि के बर्री के मूल में डालने की जो प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसके बाद अथा विस्रंस्य ग्रंथिम, ग्रंथि को खोल करके या ढीला करके, विस्रंस्य का अर्थ होता है खोलना या ढीला करना। तो अथा उसके पश्चात ग्रंथिम विस्रंस्य, उस बर्री के ग्रंथि को, उस गठड़ी को विस्रंस्य खोल करके या ढीला करके, पुरस्तात् प्रस्तरम गृह्णाति, पुरस्तात् पूर्व की ओर से, प्रस्तरम गृह्णाति उसका एक प्रस्तर यानी एक गुच्छा सा थोड़ा सा अलग करते हैं उसमें से। वो गठड़ी तो बहुत मोटा होता है, मान लीजिए इतना मोटा गठड़ी है घास का, तो उसमें से प्रस्तरम थोड़ा सा ऐसे गुच्छे के रूप में थोड़ा सा अलग निकालते हैं। पुरस्तात् प्रस्तरम गृह्णाति, तो कहते हैं
पहले से, पुरस्ताद का मतलब पहले से ही प्रस्तरम गृह्णाति, उसमें से थोड़ा सा तृण समुदाय को या थोड़ा सा गुच्छे के रूप में उनको अलग ग्रहण करता है, और अलग ग्रहण करके फिर मंत्र के वाक्य को बोलता है। अगले वाक्य को, विष्णु स्तुपः असि, विष्णुः या विष्णु तुपो असि, तो विष्णु तुपः असि ये संबोधन में है। ये विष्णु हो, तुम तुप हो, स्तुपा, हाँ तुम स्तुपा हो, यानी विष्णु का तुम शिखा हो। विष्णु यज्ञ को कहते हैं, तो यज्ञ की आप शिखा हो। ये जो थोड़ा सा दर्भ का गुच्छा निकालते हैं, उस गुच्छे के लिए बोला जा रहा है, तुम विष्णु की शिखा हो। स्तूपा का अर्थ होता है शिखा। ये विष्णु संबोधन नहीं है, मैंने गलत बोला है, ये षष्ठी विभक्ति का है। विष्णु स्तूपा असि, तुम विष्णु की शिखा हो। उस गुच्छे को कह रहा है, बर्री के गुच्छे को। अब इसको खोल रहे हैं, यज्ञो वै विष्णु, क्योंकि विष्णु जो है वो यज्ञ होता है। तस्य इयमेव शिखा, और ये जो बर्री का जो प्रस्तर है, ये तस्यैव इयम एव शिखा, उसी विष्णु रूपी यज्ञ का ही ये शिखा है एक प्रकार से। इयम एव शिखा स्तूपः, ये जो घास का जो स्तूप है जो प्रस्तर के रूप में निकाला है, प्रस्तर का अर्थ होता है जी बरी में से अधिकांश, बहुत सारा बरी रखा हो, उसमें से थोड़ा सा निकाल के जब अलग रखते हैं उसको प्रस्तर कहते हैं, और एक गुच्छे के रूप में इकट्ठा उसको लेते हैं। मतलब इतना सा ले लिया, मान लीजिएगा इतना सा अगर बरी है, उसमें से इतना सा लेकर के अलग रखते उसको प्रस्तर शब्द से बोला है। और उसी प्रस्तर को यहां पर बोला जा रहा है स्तूपा। विष्णु स्तूपा असि, तुम विष्णु की शिखा हो। तो कहते इयमेव शिखा स्तूपा, ये जो स्तूपा है ये शिखा है। ताम एव अस्मिन् एतद् दधाति, ताम एव अस्मिन् एतद् दधाति, ताम उस शिखा रूपी उस स्तूपा को, अस्मिन् दधाति उस वेदी पर उसको, दधाति स्थापित किया जाता, रखा जाता, अलग से रखा जाता उसको। उस प्रस्तर के नाम से जितना समुदाय निकाल के रखा है उसको उस वेदी में दधाति स्थापित करता है, रखता है। अध्वर्यो पुरस्ताद गृह्णाति, पुरस्ताद गृह्णाति, पुरस्ताद ही अयम स्तूपः, पुरस्ताद गृह्णाति अर्थात उसको पूर्व की ओर से ग्रहण करता है। पुरस्ताद ही अयम स्तूपा, क्योंकि वो पूर्व की ओर ही वो स्तूपा शिखा रखा हुआ रहता है। तस्मात् पुरस्ताद गृह्णाति, उसको पूर्व की ओर से ग्रहण करता है, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर। वो जो वेदी है ना जी, वेदी का पूर्व और पश्चिम दो भाग होते हैं ना, क्योंकि आवनी और गारहपति के बीच में वेदी को बनाया जाता है। तो एक पूर्व भाग है उसका, एक पश्चिम भाग है। तो पूर्व की ओर से उसको ग्रहण करता है, इसलिए उसको कहा, अर्थात पूर्व की ओर रखते हैं इसलिए पूर्व की ओर से उसको हाथ में लिया जाता है, इसका ये तात्पर्य है। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं, पुरस्ताद से जो क्या कहते हैं बरही होता है, एक तो अग्रभाग होता है, एक मूल भाग होता है। तो जब उसको ग्रहण करते हैं तो जो मूल भाग है, मूल भाग से पकड़ करके लेता है। एक तो मूल से पकड़ना और एक अग्रभाग से पकड़ना, तो अग्रभाग को पुरस्ताद कहा है, ऐसा आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा ही तात्पर्य लग रहा है। पुरस्ताद गृह्णाति का मतलब अग्रभाग से लेता है। पुरस्ताद ही अयम स्तूपा, क्योंकि स्तूप जो बना जाता है उसको आगे की ओर से ही बनाया जाता है। तस्मात् पुरस्ताद गृह्णाति, इसलिए उसके अग्रभाग से ग्रहण करता है। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, प्रस्तर क्या चीज है? ये जो बरही होता है ना, बरही बहुत ज्यादा है और उसमें से थोड़ा सा एक गुच्छे के नुमा उसको अलग करते हैं, उसको प्रस्तर नाम दिया है। बरही को ही प्रस्तर कहते हैं, लेकिन बहुत सारा
घास होता है उसमें से थोड़ा सा निकालते हैं, उसका नाम दिया प्रस्तर। जी जी धन्यवाद। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी यहाँ भी कहा रहा है कि तुम विष्णु के शिखा हो, विष्णु अर्थात यज्ञ, यज्ञों की शिखा हो, इसका मतलब क्या है? यज्ञ तो बहुत बड़ा होता है ना जी, यज्ञ तो बहुत बड़ा होता है और शिखा जो है छोटा होता है उसका। ये तो एक अलंकार है ना। मतलब देखिए हम जब पुरुष का जब सिर होता है वो बहुत बड़ा सिर होता है, उसकी जो शिखा होती है ना वो बहुत छोटी सी होती है पीछे का। तो यज्ञ तो बहुत विस्तृत है, उस यज्ञ के लिए ये एकमात्र शिखा नमूना है, शिखा जैसी है। वो जो बरही तो बहुत अधिक है, बरही तो बहुत अधिक है। और आपको ये भी समझना है बरही को भी यज्ञ कहा है। पीछे आपने पढ़ा है ना, बरही का नाम भी यज्ञ है, ये बरही यज्ञ, बरीर्वय यज्ञ ऐसा बोला था। तो अब बरही तो बहुत अधिक मात्रा में है और उसमें से थोड़ा सा निकाला, उसका नाम प्रस्तर रख दिया है, उसको शिखा बोला है, ऐसा आप समझ सकते हैं जी। जी तो पांचवें खंड में विस्त्रंस्य का अर्थ है ढीला करना है, उसको पूरा खोलना अर्थ नहीं लेना चाहिए। अतः विस्त्रंस्य ग्रंथिम, ग्रंथि को ढीला करता है, ढीला करके उसमें से थोड़ा सा निकालता है और जो थोड़ा निकाल के अलग रखता है उसको प्रस्तर बोला है। अब अगले खंड में, छठे खंड में उसको पूरा खोलने की बात कर रहे हैं। अतः सन्नहनम विस्त्रंसयति, सन्नहनम कहते हैं बंधन को, जो घास को बांध के रखा है ना उसको सन्नहन कहते हैं, बंधन को सन्नहन शब्द से बोला जा रहा। अतः सन्नहनम विस्त्रंसयति, अब उस बंधन को पूरा खोलता है अध्वर्यु। तो कहा जा रहा है आगे, प्रक्लिप्तम प्रक्लिप्तम ह एव अस्य स्त्री विजायते। अस्य स्त्री, यजमान की जो स्त्री है, पत्नी है, वो प्रक्लिप्तम, प्रक्लिप्तम एक प्रकार से समर्थ होती है। प्रक्लिप्तम समर्थ होकर ही वो यजमान की स्त्री के रूप में विराजमान होते, अर्थात उस यज्ञ के लिए यजमान की पत्नी समर्थ होकर के, यज्ञ करने योग्य होकर के विजायते, वहां पर उपस्थित होती है। अब प्रकृतम का मतलब समर्थ होता है, और समर्थ होकर के वहां पर विराजमान होती है, इसका क्या तात्पर्य लेना है? क्योंकि यजमान व्रती होता है, संकल्प लेता है, अहम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि बोल करके वहां पर व्रत लिया था। तो यजमान की पत्नी भी व्रती होती है, वो भी संकल्पित होती है। ऐसे मैं पत्नी हूं मान करके ऐसे बैठती नहीं है ना, वो भी समर्थ होती है उस याग के लिए। तो उसी बात के लिए संकेत किया जा रहा है, प्रक्लिप्तम हा एव अस्य स्त्री विजायते, इस यजमान की जो स्त्री पत्नी है वो समर्थ होकर के ही वहां पर विराजमान होती है। इति तस्मात् सन्नहनम विस्त्रंसयति, इसलिए सन्नहनम वो जो बंधन है उसको विस्त्रंसयति, उसको खोलता है। तद दक्षिणायाम श्रोणौ निदधाति, तद उस बरही को जो गांठ खोलता है उसको खोल करके दक्षिणायाम श्रोणौ निदधाति, दक्षिण श्रोणी में वो निदधाति रखता है। ये जो वेदी होती है ना जी, वेदी का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग का जो थोड़ा ऊंचा रहता है ना, वेदी बना करके थोड़ा सा उसको ऊंचा रखते हैं। उसको एक प्रकार से जैसे कटि प्रदेश होती है ना हमारा शरीर के अंदर, कटि प्रदेश, उसको श्रोणी कहते हैं। उसी तरह वो एक प्रकार से मेखला की तरह ऐसा बना हुआ रहता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा अंदर खोदते हैं थोड़ा सा ही, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है। जैसे मेड़ होता है ना, खेत में मेड़ बनाते, उस तरह का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता, उसको श्रोणी कहा जा रहा है यहाँ पर। और दक्षिण श्रोणी के ऊपर उसको रखता है, उस बरी को रखता है। जो बहुत सारा घास जो है
इकट्ठा है उसको ढीला करके प्रस्तर के रूप में कुछ अलग निकाल के रखता है, उसको शिखा के रूप में बोला है। जो बचा हुआ गठरी है उसको लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है सन्नहनम विस्त्रंसयति, उसका बंधन खोलता है और खोल करके तद उस बरी को दक्षिणायाम श्रोणो निदधाति, दक्षिण श्रोणी में दक्षिण की ओर जो कटी भाग है उस पर निदधाति रखता है। नीविः ह एव अस्य एषा दक्षिणता इव। अब कहते हैं नीवि ह एव अस्य, अस्य इस वेदी जो है, वेदी शब्द जो है वैसे हिंदी में तो स्त्रीलिंग है पर संस्कृत में वेदी शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए अस्य शब्द का प्रयोग कर रहा है। और 5वें खंड में भी अस्मिन शब्द का प्रयोग किया है पुल्लिंग में। तो कहते हैं नीवि ह एव अस्य एषा दक्षिणता इव ही इयम नीवि। नीवि तो स्त्रीलिंग में है जी, नीवि, नीवि जो है स्त्रीलिंग में है। नीवि कहते हैं कटिबंध, कटिबंध को नीवि शब्द से बोला जाता है। तो नीवि ही, नीवि ह एव अस्य, अस्य इस वेदी का ये नीवि, ये कटिबंध है, यह कटि प्रदेश है यूं कह सकते। और ऐशा, ये जो नीवि है दक्षिणतः, ये दक्षिण की ओर है, दक्षिणता इव, ये दक्षिण की ओर ही है ये जो कटि प्रदेश है। ही इयम नीवि, इसलिए इसको नीवि कहा है, इसलिए इसको कटि प्रदेश के नाम से कहा है। तस्मात् दक्षिणायाम श्रोणो निदधाति, इसीलिए उस बरही को दक्षिण दिशा के श्रोणी के ऊपर निदधाति रखता है। श्रोणी भी उसी कटी को कहते हैं और नीवि भी उसी कटी को कहते हैं, यानी श्रोणी शब्द का ये पर्यायवाची है नीवि। तो इसीलिए उसको दक्षिण श्रोणी के ऊपर उस घास को, बरही को रखता है। तत्पुनः अभिच्छादयति, तत्पुनः अभिच्छादयति, वो ऐसे नहीं रखता, उसके ऊपर दूसरा जो है अलग से कुछ बरही को उसके ऊपर बिछाता है। तत्पुनः अभिच्छादयति, क्योंकि कटि प्रदेश को खुला नहीं रखना चाहिए, उसको उसके ऊपर कुछ बांधना चाहिए ना हमको, जैसे हम लोग भी कटि प्रदेश के ऊपर बांधते हैं, कुछ बांध के रखते हैं, कटि वस्त्र बांधते हैं, जो भी हम लोग पहनते हैं उसको ऊपर से कुछ ढकते हैं हम लोग, उसको खुला नहीं रखते हैं। तत्पुनः अभिच्छादयति, उसको ढकता है। अभिच्छिन्ना इव इयम नीवि, इयम नीवि, ये जो कटि प्रदेश है वो अभिच्छिन्ना इव, मानो वो ढकी हुई है। तस्मात् पुनः अभिच्छादयति, इसीलिए तो उसके ऊपर ढका जाता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो एक प्रकार से ये एक उपमा दी जा रही है, क्योंकि वेदी को भी स्त्री कहा जाता है, पीछे भी बोला है और आगे भी अभी बोलेंगे। तो ये जो वेदी है, इस वेदी को योषा की दर्जा दी है। वेदी एक मानो ये स्त्री के समान है, और उसका जो कटि प्रदेश है तो उसको खुला नहीं रखना चाहिए, उसको ऊपर ढकना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। ममता जी को कुछ कहना है क्या? हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 7वां खंड, अथ बरिहि स्त्रीणाति। अब उस बरही को, उस घास को, उस दर्भ को स्त्रीणाति, उस वेदी पर बिछाता है। अध्वर्य जो है उस बरही को वेदी पर बिछाता है। अयम वै स्तूपः प्रस्तरः अथ यानि अवांछी लोमानि तानि एव अस्य यद इतरम बरही तानि एव अस्मिन् एतद् दधाति तस्मात् बरही स्त्रीणाति। अथ बरही स्त्रीणाति, अध्वर्यो उस दर्भ को उस वेदी पर बिछाता है। अब कह रहे हैं अयम वै स्तूपः प्रस्तर, ये जो प्रस्तर के रूप में है ये स्तूपक के नाम से, ये शिखा के नाम से है। जो अलग से कुछ बरही को रखता है वो प्रस्तर है, उसी को स्तूपा कहा है, उसी को शिखा कह रहे हैं। अतः यानी अवांछी लोमानी,
शरीर के जो अवांछी लोमानी, जो नीचे की ओर लोम होते हैं, लोम कुछ ऊपर की ओर होते हैं, कुछ नीचे की ओर मुड़ी भी रहते हैं ना, पीछे भी आया था। कुछ रोम जैसे ऊपर के रोम जो है ऊपर की रहते हैं, नीचे की जो है नीचे की ओर मुड़ी भी रहती हैं। अथा यानी अवांछी लोमानी, जो नीचे के लोम हैं, तानी एव अस्य यद इतरम बर्री, तो कह रहे हैं वही ये बरी है जो नीचे की ओर है। उस वेदी के एक प्रकार से नीचे की लोम जो है वो यही है जो बर्री को बिछा के रखा है। तानी एव एतस्मिन एतद दधाति, इसलिए उन्हीं बरियों को इस प्रकार वहां पर दधाती रखता है। तस्मात् बरी स्त्रीनाति, इसलिए उस बरी को फैलाता है, वेदी के ऊपर फैला के रखता है। ऐसा फैला देता है कि वेदी जो है नग्न नहीं दिखाई दे। अगर वेदी कहीं नग्न हो और उस पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो पीछे जो बात कही गई है वो बात सिद्ध हो जाएगी। यानी अगर वेदी नग्न हो और फिर उस पर खड़े होकर के कोई हवि प्रदान करता है अग्नि में, तो पाप के भागी बनता है, वो पापी बन जाता है। ये प्रसंग पीछे आपने पढ़ा है। इसलिए वो जो बरही है उसको पूरी वेदी पर अच्छी तरह बिछा के रखता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। योषा वै वेदी ही, ये वेदी जो है ये स्त्री एक प्रकार से यजमान की पत्नी है। योषा वै वेदी ही, वेदी नहीं है, वो एक प्रकार से स्त्री है। ताम एतत् देवाश्च पर्यासते, ताम उस वेदी को या उस वेदी पर, एतत् देवाः ये जो देव हैं वो पर्यासते वो बैठते हैं, उस पर विराजते हैं, उस वेदी पर विराजते हैं। कौन है वो देव? ये च इमे ब्राह्मणाः, ये जो ब्राह्मण हैं, ये जो ऋत्विकगण हैं, वही लोग तो बैठते हैं वहां पर। यज्ञ के आसपास में जो भी बैठते हैं वो ऋत्विकगण ही बैठते हैं। और जहाँ ऋत्विकगण बैठते हैं उससे थोड़ा सा दूर एक कोने में उनका एक अलग स्थान होता है यजमान का, वहाँ यजमान बैठा रहता है चुपचाप। वो उस याग को देखता रहता है, दृष्टा बन करके देखता रहता है, और सारी क्रियाएं जो है ऋत्विकगण करते हैं। पर वो ऋत्विकगण जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं यजमान के लिए कर रहे हैं। और ऐसा करने का जो ऐसा उनके लिए जो कर रहे हैं उनको दक्षिणा दी जाती है। वो दक्षिणा पहले से निश्चित होती है। इन सब क्रियाओं को करने के लिए उनको दक्षिणा दी जाती है, और उन समस्त क्रियाओं का जो फल है वो यजमान को मिलता है। अगर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ हो तो मैं और स्पष्ट करता हूं। मैंने जितने भी कर्म किए हैं, मैंने का मतलब मैं आत्मा ने नहीं किए। अहंकार ने कर्म किया है, मन ने कर्म किया है, इंद्रियों ने कर्म किया है। कर्म तो इंद्रियां करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, मन कर्म करता है, अहंकार कर्म करता है, बुद्धि कर्म करती है, ये सब कर्म करते हैं। आत्मा तो कोई कर्म नहीं करता, वो खाली बैठ करके प्रेरणा करता रहता है, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। इसलिए ऋषि कहते अहंकार कर्ता न पुरुषा। कर्ता जो अहंकार, अहंकार एक उपलक्षण है। अहंकार से समस्त कर्मों को करने वाली इंद्रियों को लिया गया है। तो अहंकार कर्ता न पुरुषा, अहंकार ही करता है, पुरुष करता है ही नहीं, ऐसा सांख्य दर्शनकार ने कहा है। तो एक कोने में बैठ करके यजमान देख रहा होता है दृष्टा बन करके, अर्थात एक प्रकार से वो करवा रहा है, इन ऋत्विकों से यज्ञ करवा रहा है। ऐसा करवाने का फल जो है वो यजमान उनको देता है, अर्थात फल नहीं, उन क्रियाओं के लिए, क्रियाओं के बदले में, यज्ञ करने के बदले में उनको दक्षिणा देते हैं। वो दक्षिणा ही उन ऋत्विकों के लिए एक प्रकार से फल है। लेकिन वो सारी क्रियाएं जिनके लिए की है, उन समस्त क्रियाओं का जो फल है वो यजमान को मिलेगा, स्वर्ग। हाँ जी, स्पष्ट हो गए ना आप सबको? आगे बढ़ रहा हूं मैं।
कहते हैं ताम एतद देवाश्च पर्यासते, उस वेदी पर जो है ये देव लोग बैठते हैं। कौन है ये देव लोग? तो कहते हैं ये च इमे ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण है। कैसे हैं ब्राह्मण? शुश्रुवांसः, बहुत सुने हुए लोग हैं, अर्थात बहुत अधिक पढ़े हुए लोग हैं। विद्या जो है दो प्रकार से आती है ना जी, एक तो सुन करके आती है और एक देख करके आती है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो इसलिए कहा जा रहा है शुश्रुवांसः, बहुत सुने हुए हैं, अर्थात बहुत पढ़े हुए लोग हैं। और अनुचानः, अनुचाना कहते हैं जो पढ़ाने वाले होते हैं, विद्या को पढ़ करके जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको कहते हैं अनुचानः। तो शुश्रुवांसः, बहुत कुछ सुना है शास्त्रों को जिन्होंने, अर्थात बहुत कुछ पढ़ा है। और अनुचाना, और बहुत कुछ पढ़ाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण लोग उस वेदी पर बैठते हैं। तेषु एव एनाम एतत् पर्यासीनेषु, तेषु एव पर्यासीनेषु, उन बैठे हुए लोगों में, एताम, इस वेदी को, इस वेदी पर बैठे हुए उन लोगों को अनग्नाम करोति, वो अनग्न करता है। अर्थात अब वो वेदी नग्न नहीं है, वो अनग्न है। अगर वो बैठते हैं तो वो नग्न नहीं रहता, अनग्नाम करोति, अर्थात वो बैठ करके उसको, उसकी नग्नता को वो दूर करते हैं। अनग्नताया एव तस्मात् बरिहि स्त्रीणाति, उस वेदी को अनग्न करने के लिए, अर्थात उसकी नग्नता को दूर करने के लिए ही बरिहि स्त्रीणाति, उस बरी को, उस घास को बिछाया जाता है। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं। 9वां खंड। यावती वै वेदी तावती पृथ्वी, ये ऐसा ही पहले भी आया था, पर वो अलग प्रसंग में आया, ये अलग प्रसंग है। यावती वै वेदी, जितनी वेदी होती है, तावती पृथ्वी, उतनी ही पृथ्वी होती है। अर्थात ये जो वेदी है ये पूरी पृथ्वी का एक सूचक है, चिन्ह है, सिंबल है। तो यावती वै वेदी ही तावती पृथ्वी। फिर कहते हैं औषधयो बरिहि, ये जो बरिहि है ये औषधियां हैं, औषधयो बरिहि। तद अस्याम एव एतद पृथिव्याम औषधिर दधाति, इसलिए कह रहे हैं तद अस्याम एव एतद पृथिव्याम, इसी पृथ्वी में औषधिर दधाति, वो स्थापित करते हैं। अतः इसी पृथ्वी में उन औषधियों को स्थापित किया जाता है। तो किस पृथ्वी में? वेदी रूपी पृथ्वी में। ता इमा अस्याम पृथिव्याम औषधया प्रतिष्ठिताः, क्योंकि ता इमा औषधयः, वे ये जो औषधियां हैं, अस्याम पृथिव्याम, इसी पृथ्वी में प्रतिष्ठिता रहती हैं। वो औषधियां इसी पृथ्वी में होती हैं, इसलिए उन औषधियों को इसी पृथ्वी में रखा जा रहा है। तस्माद बरिहि स्त्रीणाति, इसलिए बरिहि को बिछाया जाता है। बड़ा अच्छा अलंकारिक वर्णन है यहां पर। हाँ जी, ये 9वां खंड स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ूं। अगली बात, तद वै बहुलम स्त्रीणीयाद इति आहु, तद वै बहुलम स्त्रीणीयाद इति आहु। कुछ याज्ञिक विद्वान ये कह रहे हैं तद वै, उस वेदी को बहुलम स्त्रीणीयाद, बहुत अधिक बरी के माध्यम से बिछाना चाहिए, बहुत अधिक बिछाना चाहिए, उस पर थोड़ा सा नहीं बिछाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उस वेदी पर उस बरी को बिछाना चाहिए, ऐसा याज्ञिक विद्वान कहते हैं। यत्र वा अस्यै बहुलतमा औषधयः, यत्र वा अस्यै बहुलतमा औषधयः, जहां पर इस पृथ्वी के बहुलतमा औषधयः, बहुत अधिक औषधियां होती हैं। अर्थात पृथ्वी में तो बहुत सारी औषधियां होती हैं। जब पृथ्वी में बहुत सारी औषधियां होती है, अगर उस पृथ्वी पर औषधियों को रखना हो तो थोड़ा क्यों रखें, वो भी बहुत रखना चाहिए, अर्थात पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी में बहुल रूप से औषधियां होती है, तो उस पृथ्वी पर जब
औषधि रखना है तो वो भी बहुलता के रूप में ही रखना चाहिए। यत्र वा अस्यै बहुलतमा औषधयः तद अस्या उपजीवनीयतमम्, तद अस्या उपजीवनीयतमम्। क्योंकि जब बहुत सारी औषधियां पृथ्वी पर होती हैं तो वो इस पृथ्वी में रहने वालों के लिए उपजीवनीयतमम्, जीवन यापन करने के लिए ही होता है। उसके लिए वो औषधियां जीवनीय बन जाती हैं। तस्मात् बहुलम स्त्रीणीयात् इति, इसलिए उस वेदी रूपी पृथ्वी पर बहुत अधिक औषधियों को बिछाना चाहिए। तद्वै तद आहर्तरि, तद्वै तद आहर्तरि, तद्वै तद आहर्तरि, उसी पृथ्वी से ही तो आहर्तरि उसको लाया जाता है। उस औषधियों को उसी पृथ्वी से लाया जाता है, और जब उसी पृथ्वी से लाया जाता है तो उसी पे उन औषधियों को रखने में क्या कहते हैं, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इसका तात्पर्य है। कहते हैं तद्वै तद आहर्तरि, तद्वै तद आहर्तरि एव, वहीं से ही आहर्तरि का मतलब लाया जाता है, आहरण किया जाता है, उस पृथ्वी से ही औषधियों को लाया जाता है। अधि त्रिवृत स्त्रीणाति, अधि त्रिवृत स्त्रीणाति, एक बार मत बिछाओ, त्रिवृत स्त्रीणाति, 3 बार, कम से कम 3 बार बिछाइए। एक बार बिछाओ, फिर उसके ऊपर दोबारा बिछाओ, फिर उसके ऊपर तिबारा बिछाओ। अधि त्रिवृत स्त्रीणाति यानी त्रिवृत अधिस्त्रीणाति, ऐसा अर्थ है। त्रिवृत अधिस्त्रीणाति, 3 बार करके बिछाया जाता है। क्यों 3 बार करके बिछाया जाता है? त्रिवृद्धि यज्ञ, यज्ञ 3 प्रकार का होता है। आप देखिएगा जो आजकल ये जो यज्ञ की वेदी बनाई जाती है ना, वेदी, वेदी का मतलब जो नीचे का भाग बनाया जाता है जिस पर यज्ञ कुंड रखते हैं, वो भी 3 मेखलाओं का होता है, उसकी भी 3 मेखलाएं होती है। कभी आपने इस पर विचार किया हो ये 3 मेखलाएं क्यों होती हैं? क्योंकि 3 प्रकार का यज्ञ होता है, इसलिए वो मेखला भी 3 प्रकार की बनाते हैं आजकल। तो जो बरही को बिछाना है तो त्रिवृत अधिस्त्रीणाति, 3 बार करके वेदी पर उस बरही को बिछाया जाता है। क्यों? त्रिवृद्धि यज्ञ, यज्ञ भी 3 प्रकार का है। अथ उ अपि, अथ उ अपि, इसलिए भी प्रबर्हम स्त्रीणीयात्, प्रबर्हम स्त्रीणीयात्, इसलिए जब उसको बिछाया जाता है तो उसके जो अग्रभाग जो है उसको ऊपर की ओर रखना चाहिए। प्रबर्हम का मतलब है उस बरही को ऊपर की ओर, उसके अग्रभाग को ऊपर की ओर बिछाना चाहिए, और उसका जो मूल भाग है वो उसको नीचे की ओर करना चाहिए। इसका ये तात्पर्य है। अब मंत्र का अगला ये कहाँ का है? स्त्रीणन्ति बर्हि आनुषक। अच्छा, ये 7वें अध्याय का है क्या? एक थोड़ा रुकिए, मैं एक बार यजुर्वेद के 7वां अध्याय,
एकदम 7वें अध्याय के साथ, यानी बीच का, ये देखिए दूसरा अध्याय चल रहा था, दूसरे अध्याय से सीधा 7वें अध्याय में पहुंच गए। ठीक है, तो कहते हैं स्त्रीनंती बरिहि आनुषक, ये जो है ये मंत्र का वाक्य है, 7वें अध्याय का 32वां मंत्र का ये वाक्य है। 7वें अध्याय का 32वें मंत्र का ये वाक्य है, स्त्रीनंती बरिहि आनुषक इति। रजनीश जी माइक बंद करके रखिए। जी, तो स्त्रीनंती बरिहि आनुषक इति, इसको खोल करके याज्ञवल्क्य समझा रहे हैं, ऋषिना अभ्यनुक्तम, ऋषिना अभ्यनुक्तम, स्त्रीनंती, स्त्रीनंती का मतलब है बिछाया जाता है, और बरही, बर्री को, आनुषक का अर्थ है उसका जो अग्रभाग है उसको ऊपर की ओर रखते हुए। तो बरही को बिछाया जाता है, आनुषक उसके अग्रभाग को ऊपर की ओर रखते हुए। ये मंत्र का वाक्य है। इस पर बोलते हैं ही ऋषिना अभ्यनुक्तम अदर मूलम स्त्रीणाति अदर मूला इव ही इमा अस्याम पृथिव्याम औषधया प्रतिष्ठिता तस्मात् अदर मूलम स्त्रीणाति। तो इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? स्वामी जी ने तो अनुकूलता से, अनुकूलतया, आनुषक का अर्थ अनुकूलतया अर्थ किया है, और इन्होंने जो है आनुषक का अर्थ है संबद्ध अर्थ कर रहे हैं। आनुषक का अर्थ संबद्ध कर रहे हैं। तो स्त्रीनंती बरिहि आनुषक, यानी परस्पर बरी को दूर दूर, एक बरी एक जगह, एक घास एक प्रकार एक जगह, दूसरा घास दूसरा, बीच में स्पेस ना दे करके आनुषक इकट्ठा करके पास पास रखते हुए उनको बिछाया जाता है। इसका तात्पर्य लिया जा रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं ऋषिना अभ्यनुक्तम, ऋषि ने भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है? अदर मूलम स्त्रीणाति, उसके मूलों को नीचे की ओर रखते हुए बिछाया जाता है। क्यों? अदर मूला इव ही इमा अस्याम पृथिव्याम औषधिया, जो औषधियाँ होती है वो पृथ्वी के अंदर होती है, नीचे की ओर होती हैं। नीचे की ओर उसके मूल होकर के ही प्रतिष्ठिता विद्यमान होती हैं औषधियाँ। तस्मात् अदर मूलम स्त्रीणाति, इसलिए उसके मूल को नीचे की ओर रख करके बिछाता है, ऐसा इसका तात्पर्य ले रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि मूल को नीचे की ओर रख रहे हैं और उसका जो अग्रभाग है उसको थोड़ा ऊपर की ओर रख रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं जी, बाकी मंत्र को हम आगे देखते हैं। वेद प्रिया जी। स्वामी जी 10वें खंड में 7वें अध्याय से लिए, लेकिन 11वें खंड में वापस दूसरे अध्याय पे आए हैं। जी 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 जी, हाँ, ऊर्णम रजसम त्वा स्त्रीणाम, ये वापस उसी दूसरे अध्याय के बचे हुए वाक्य को बोला है। जी जी, ठीक बात है। तो मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूँ जी। ओम शांति शांति शांति।